तब सूत जी ने एक और कथा सुनाई महाकाल की। जिस समय राजा चंद्रसेन पूजा कर रहे थे उस समय आक्रमण हुआ, और आक्रमण के समय उसमें से धरती फाड़ कर शिव निकले और कैसे रक्षा की राजा की, कैसे मार डाला जला डाला दुश्मनों को। ये सारी लीलाओं को एक ग्वालिन का बच्चा 5 वर्ष का देख रहा था खड़े होकर के। वो ग्वालिन आज राजा के यहां भोजन मांगने आई थी, पर राजा के यहां इस तरह का हादसा देखा तो अपने बालक को वापस लेकर भूखी वापस चली गई जंगल में। बालक जब भूख से रो रहा था तो एक दूसरे गांव में जाकर के बालक के भोजन की व्यवस्था करने लगी। बालक ने खेल ही खेल में एक पत्थर उठाया बड़ा सा, और उस बड़े से पत्थर पर राजा की तरह फूल फल घास फूस चढ़ाने लगा। राजा तो विधि से चढ़ा रहे थे, पर ये बालक जानता कुछ नहीं था। तो ये खेल में इसने एक पत्थर उठा लिया ऐसे काला सा, और उसके ऊपर वहां जो पड़ा था कूड़ा करकट वही चढ़ाने लग गया। पर 5 साल का जो बालक था उस बालक ने एक शब्द याद कर लिया था वहां खड़े खड़े, और वो शब्द है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये उस बालक को याद हो गया था। ग्वालिन का बालक कूड़ा करकट लेके पत्थर पे चढ़ाए और ओम नमः शिवाय बोले। सुबह से भूखा था तो ज्ञानी कहते हैं मजबूरन भूखा रहा, इसीलिए उसे शिवजी के नाम से व्रत करने का भी फल प्राप्त हो गया। रात के 12 बज गए, ग्वालिन लौट कर आई भोजन लेकर। तब तक बालक भूख में पूजा करते करते मूर्छित होकर गिर पड़ा। पर जब वो गिरा तो ओम नमः शिवाय कहते कहते गिरा। माँ भोजन लेके आई, बालक को जगाने का प्रयत्न कर रही, बालक नहीं जमा तो माँ खींच गई। तो माँ गुस्से में आकर उसने भोजन फेंक दिया और वो खुद भी सो गई भूखी। यहां सौनक जी ने जो बात कही वो बड़ी चमत्कारी बात है। सौनक जी कह रहे हैं गुरुदेव फिर बताओ हुआ क्या चमत्कार। तो सूत जी ने फिर कहा चमत्कार यह हुआ कि जहां ये माता और पुत्र दोनों सो रहे थे जंगल में खाली स्थान पर, वहां देखते ही रात्रि में अपने आप सुंदर सुंदर महल और मंदिर का निर्माण हो गया। जब सुबह आंखें खुली ग्वालिन की, देखा चारों ओर सफेद रंग का महल खड़ा हो गया है और उसमें बीच में मंदिर और शिव बैठ गए हैं। स्वयं हनुमान जी साक्षात प्रकट हो गए। बालक ने जब उठकर देखा तो उसने भी महल देखा। क्या है ये? माँ और बच्चा दोनों लीला समझ नहीं पा रहे बंधुओं। तब उस महल की दीवार पर बैठकर स्वयं हनुमान जी ने आवाज लगाई, ए ग्वालिन, मैं रुद्र रूप हनुमान, तेरे बालक ने व्रत करके 1 दिन का व्रत किया श्रावण का, और भगवान शिवजी के ऊपर फूल पल्लव जो भी कंकड़ पत्थर से चढ़ाए मंत्र बोलकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए तेरे बालक से, और मैं आया हूं भगवान शिव का ही रूप हूं, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं कि भगवान शिव की बालक ने अज्ञानवश भी पूजा की है श्रावण में, तो इस पूजा से बालक को फल प्राप्त होगा कि अवंतिकापुरी का आधा राज्य इस बालक को मिल जाएगा, ये राजा बनेगा और ये 7 जन्मों तक राजा ही बनता रहेगा। और जब इसके 7 जन्म पूरे हो जाएंगे तब ये वैश्य के घर में अवतार लेकर नंद बाबा का रूप धारण करके गौ सेवक बनेगा
तब इसके घर में मेरे परमात्मा राम कृष्ण बनकर पधारेंगे। ये पूजा का फल प्राप्त हुआ उस वाला। अब क्या करना चाहिए इस कथा को सुन के? इस कथा को सुन के अब ये करना चाहिए कि एक टाइम अपने बच्चों को सिखाओ, वो जो आप पढ़ाना चाहते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एक टाइम ये सिखाओ। पर एक समय आने पर अपने बालक को यह भी सिखाओ कि यह भी तेरे लिए आवश्यक है। इस पूजा के बगैर, इस मंत्र के बगैर तेरा ट्विंकल ट्विंकल किसी काम का नहीं है। ये दोनों चीज सिखाओ। अगर तुम्हें शिक्षा सिखानी है सिखाओ। तुम क्या सभी सिखा रहे हैं? ये जितने भी धुरंधर कथाकार हैं उनके सबके बच्चे वही पढ़ रहे हैं जो तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं। वो तो खाम का छाती पीट पीट कर कहते हैं कि संस्कृत पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ, पर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे संस्कृत। जितने भी दुहाई ठोक रहे हैं सबके एक लिटिल स्टार में ही जाते हैं, सबके उसी में जाते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान और हिंदुओं का नुकसान हो रहा है। कहना कुछ और करना कुछ। गुरुकुल में बच्चे पढ़ेंगे, संस्कार आएंगे, तब राम कृष्ण की संस्कृति बचेगी, कणाद गौतम की संस्कृति बचेगी, ऐसा कहते हैं कथाकार। अरे भाई, तुम किसके बच्चों को गुरुकुल भेजना चाहते हो ये तो बताओ। तुम्हारे तो जा रहे हैं अंग्रेजी स्कूल में, और तुम कह किसको रहे हो फिर? जिनको तुम कहना चाहते हो, जिनके बच्चों से देश का भविष्य तुम देखना चाहते हो, ये कभी संभव नहीं है। श्री रामाचार्य कहते थे, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम नहीं सुधरेंगे तो जग कभी सुधरने वाला नहीं है। पहले अपने बच्चों को पंडित बनाओ, अपने बालकों को विद्या सिखाओ, तपस्या सिखाओ, प्राणायाम सिखाओ, कम से कम न्योली क्रिया कपाल भाती सिखाओ, पेट गोट हिला ले सिखाओ, बिना वैद्य के बीमारी ठीक कर ले इतना सिखाओ, तब हिंदुस्तान बचेगा। तनक सी बीमारी में डॉक्टर डॉक्टर होगा तो हिंदुस्तान कैसे बचेगा? नहीं बचेगा। अच्छा बोलो, तुम में से कौन सा माई का लाल बैठा है जो अपने बच्चे को घर पे ठीक कर रहता हो? बोलो, अपने बच्चे को घर पे ठीक कर ले, बीमार है जाए। हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? वो तो कर सकती हैं, उन पे तो चमत्कार है। मैं चाहता हूं ऐसे मैडम ने उठाया हाथ, ऐसे सब लोग हाथ उठाएं अगली कथा में, अपने अपने बाल गोपाल को घर पे ही इलाज हो जाए। इतनी योग्यता होना तो हिंदुस्तान बचेगा। है? आपको कुछ मालूम है महाभारत की कथा? पंडित जी लोगों को सुनाता हूं। महाभारत की कथा में इतने लोगों के कटाकटी हो जा रही, इतने लोग घायल हो जा रहे, और रात में टेंट में ही इलाज हो जाता और सवेरे युद्ध के लिए खड़े हो जाते। इतनी पावरफुल इलाज, इतनी बढ़िया दवा। और अब तो मोटरसाइकिल पे से गिर जाए और तनक छिल जाए तो 15 दिन से पहले तो आदमी हाय हाय से ना चुप है वे। बोलो, और ये डॉक्टर बहुत ज्यादा डिग्री वाले हैं। महाभारत के काल में तो डॉक्टर कौन थे? आप ही बताओ कौन थे, मुझे नहीं पता। डॉक्टर वही थे जो घायल हो जाते थे, वही डॉक्टर थे। जो साबुत बचे वो इलाज कर देते थे, जो कट गए छिल गए वो आराम कर लेते थे, और सुबह ठीक होके युद्ध कर लेते थे। ऐसी योग्यता, ऐसी दवाइयां, ऐसा प्यार, इतना उत्साह, इतना सामर्थ्य जब तुम में आ जाएगा तब ये भारत बचेगा, नहीं तो कुछ बचने वाला नहीं है। ये जितनी बैठी है ना, इनके पर्स में 3-3 गोलियां रखी हुई है, पर्स में। कथा में भी लाई है संग में, न जाने कहां शुरू हो जाए। नीचे को मुंह करके अगली वाली से छुप के गोली गटक ली। बोलो, इतना अधीन हो गया है देश।
कितना अधीन हो गया है तुम्हारा भारत, तो फिर तुम कैसे भारत को भैया बचाओगे? दूसरे के बच्चे साधु बने, दूसरे के बच्चे गुरुकुल में पढ़े और बताने वालों के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, महंगे महंगे फीस वाले स्कूल में पढ़े, कैसे काम चलेगा? इसीलिए मैं तो आज सुबह से कई बार कह चुका हूं कि जैसे महिला पुलिस बढ़ रही है काम करने के लिए, ऐसे ही महिला सन्यासी बढ़ने चाहिए। पढ़े लिखे महिलाएं सन्यासी बनना चाहिए। बहुत हजार लाख चारों ओर घर घर जाकर महिलाओं को पढ़ाओ, महिलाओं को सुधारो, महिलाओं को समझाओ, महिलाओं को बताओ। स्वामी दयानंद ऐसा कहते थे, एक महिला बलवान, चरित्रवान और धार्मिक हो जाती है तो उसकी कई पीढ़ियां धार्मिक हो सकती है। एक महिला अगर वेद शास्त्र दर्शन उपनिषद आदि का ज्ञान उसे हो जाए तो उसकी औलाद अच्छी बुद्धिमान हो सकती है। एक पुरुष इस तरह का हो तो उसकी औलाद को लाभ प्राप्त हो सकता है। पर भाई स्त्री किस तरह की हो गई, महिला पुरुष किस तरह के हो गए, तो फिर हम औलाद से क्या सपना देख रहे हैं? औलाद से इतनी इच्छाएं क्यों? हम अपने बेटी को ये बनाएंगे, हम अपने बेटा को वो बनाएंगे। ये और वो बनाने के लिए आपको वैसा ही जगह देनी पड़ेगी, वैसा ही गुरु देना पड़ेगा, वैसी शिक्षा देनी पड़ेगी। आपके बोलने से नहीं बनेंगे वो। आपका बच्चा जा रहा है वहां कॉन्वेंट में और आप सोच रहे हैं कि वो ऐसा ऋषि बन जाए। ऋषि बनने के लिए तो आप उसे ऋषि पद्धति से पढ़ाओ, तब ऋषि बनेगा। जिस पद्धति से शिक्षा उसके अंदर प्रवेश हो रही है, उसी पद्धति से उसके संस्कारों का जन्म हो रहा है, वो नहीं ऋषि बनेगा, वो धर्म रक्षक नहीं बनेगा, वो देश धुरंधर नहीं बनेगा, वो भारत का योद्धा नहीं बनेगा, वो संविधान को उल्लास्त करने वाला नहीं बनेगा। वो क्या बनेगा? वो खाली खाने कमाने वाला और तुम्हें छोड़ने वाला बनेगा। खाएगा कमाएगा और तुम्हें छोड़ेगा। युद्ध करके भी रात को घर आते थे महाभारत में। बोलो, युद्ध करके भी घर आते रात में, सुबह मिल के फिर युद्ध पे। कितना संसार और संस्कार। अब तो बड़ी मुश्किल है। हम किसी की खोपड़ी फाड़ दें ना तो फिर ऐसे भागे कि 3 महीना लौट के ना हमें घर पे। खोपड़ी फाड़ दी पड़ोसी की, अब छुप गए ढूंढते रहे, पुलिस ढूंढ रही है, आई ना रहे, कहां बैठे? कलकत्ता में जाके रिक्शा चला रहे। बोलो, ऐसे वीर हैं, ऐसे योद्धा हैं, ऐसे ध्यानी है, काहे को खोपड़ा फोड़ा? फिर जब ऐसा ही डर लगता है तो क्यों मारा, क्यों गलती की, क्यों पत्थर चलाया, क्यों घायल किया किसी को? अगर तुमने मारा है, चांद फोड़ी, खोपड़ा फोड़ा है, तो दिलदार बनकर सामना करो, वहां रुको। हाँ मैंने फोड़ा है, ले पकड़ लो, हाथ कड़ी डाल दो, जो सजा देनी है दे दो। पहले तो फोड़ गए और फिर भागते फिर रहे दुनिया में, चिपकते फिर रहे, मार दिया आवेश में, फिर भागते फिर रहे। क्या फायदा है ऐसी मर्दानगी से जो 2 मिनट में खत्म हो गई? कर दिया तो खड़े रहो। अपराध किया है, गलती की है ना, तो उसे झेलना है, तो उसके लिए खड़े रहना है। भागने से नहीं काम चलेगा। संस्कार ऐसे दिए हैं तो क्या होगा फिर उससे? आज बालक ने संस्कार देखा, उसकी मां ने दिया नहीं था, पर 5 वर्ष का बालक जब पूजा देखता है, हवन देखता है, मंत्र जाप देखता है, दान करते देखता है, मम्मी पापा को कथा में आते हुए देखता है, संतों के पैर धोते देखता है, तो मैं चैलेंज कर सकता हूं वो बालक
3 साल लगातार ये देखे तो उसमें कूट कूट के ये संस्कार आएंगे कि वो भी पैर धोएगा, वो भी पैर पूजेगा, वो भी कथा में जाएगा, उसे भी कथा से एलर्जी नहीं है, उसे भी बाबाओं से एलर्जी नहीं है। फिर पर मुश्किल कहां है? बच्चे का मन नहीं लगता कथा में, बोलो। अच्छा, बच्चे का मन नहीं लगता इसीलिए कथा में नहीं लाना उसको, कभी नहीं लगेगा। फिर अभी लगाओ, अगर उसका मन नहीं लगता तो लगाओ। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सूरदास कह रहे हैं, बिना नेत्र वाले कह रहे हैं, अंदर चक्षु आत्म चक्षु वाले कह रहे हैं। राम नाम चित धर तो तेरो पिछलो तेरो अगलो जन्म सुधर तो, तू राम नाम चित धर तो। आप आडंबर कितना भी कर लो, आप ये शौक, आप वो शेख, आप मोबाइल, बड़े बड़े मोबाइल ले लो, गेम खेल लो, आप अपने पैसे का कितना भी मिस यूज कर लो, आखिर में तुम्हारा बच्चा बर्बाद होगा। इसका यही परिणाम है, उसका दूसरा कोई रिजल्ट नहीं है। उसका परिणाम ही वही है, उसका रिजल्ट वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। त्रिविधौन मूल बाधस्ते युक्तम सर्वदा सखी। 5 वर्ष का बालक जब खेल खेल में पूजा कर लेता है तो बिना विधान, बिना मंत्र के, बिना किसी विधि के बालक की पूजा का फल बालक को पूरा प्राप्त होता है। जितना ब्राह्मण के आचार्य के द्वारा फल मिला चंद्रसेन को, उतना ही उस बालक को मिला। बाल पूजा की उस ग्वाल के बालक ने। पवन सुत हनुमान प्रकट होकर बाल को आशीर्वाद दे दिए, और देखो देर नहीं लगी, हनुमान जी गए नहीं वहां से जब तक राजा चंद्रसेन को पता चला कि मेरे राज्य में कोई ऐसा बालक पैदा हो गया है 5 साल का, जिसने पूजा करके भगवान श्री हनुमान को प्रकट कर लिया है। तो अब उस बालक का सम्मान करने के लिए राजा पहुंचे। तो कैसा राजा होना चाहिए हमारा? राजा ऐसा ही चाहिए। राजा के राज्य में किसी बालक ने अपने प्रतियोगिता से, कोई टैलेंट से कोई सफलता हासिल की है तो राजा को उसका गौरव बढ़ाना चाहिए। राजा को चाहिए कि उसका सम्मान करे, पुरस्कार देवे। राजा चंद्रसेन ने उस बालक को ग्वालों का राजा घोषित कर दिया और अपनी राजधानी से ग्वालों का अंश निकाल करके उसे ग्वालों का राज्य दे दिया। क्या फल मिलता है भगवान शिव की भक्ति से? बालकपन से जो शिव की भक्ति करे उसे फल क्या मिलता है? तो शिव पुराण जो कह रही है वो ये है कि स्वयं परमात्मा चल कर आते हैं और उसे राज्य दान करते हैं, उसे यशपति बनाते हैं, उसे धनपति बनाते हैं, उसे राजा बनाते हैं। तो भैया जिनकी भूख है राजा बनने की, पैसा वाला बनने की, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, केवल आप अपने मानवीय चरित्र का बखान करो। बचपन से सबसे पहले जो चरित्र है मनुष्य का वो ये है कि 5 वर्ष का बालक पहले गुरु बनाए, सबसे पहले मंत्र जाप शुरू करे, विद्या अध्ययन शुरू करे, और उसके बाद उसके सारे लोक धन्य हो जाते हैं, वो कृतार्थ हो जाता है, सब चीज उसे प्राप्त हो जाती है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि एक आध बालक प्रयोग के लिए ऐसा करके देखो। जैसे भगवान कृष्ण चले गए थे 11 साल, 11 साल में मिले नहीं कभी अपने घर वालों से। जैसे गुरुदेव ने रखा वैसे रहे, उसका फल मिला कृष्ण को। राम जी चले गए वनवास में पढ़ने के लिए, बालपन में 5 साल की उम्र में, 11 साल के बाद लौटे, बीच में नहीं मिले राजा दशरथ और माता कौशल्या से,
तो फिर क्या बन के आए दोनों के दोनों देवता, ये कल्पना करो। अगर ये सौभाग्य मुझे न मिलता तो ये सौभाग्य के बगैर मैं भी आज इस गद्दी पर इस तरह नहीं बोलता, सवाल ही नहीं उठता है। आप जब गुरुजनों के हो जाते हैं तो आपके ऊपर किसी का अधिकार नहीं रहता। एक बार जो गुरु जी का हो करके बालक गुरु शरण में आ जाए, उसे अपने खून के समस्त रिश्तों को छोड़ देना चाहिए कुछ दिन के लिए। उसके बाद परिणाम अच्छे ही अच्छे आते हैं। देवता बन करके, भगवत बन करके, ऐश्वर्यशाली बन करके वो प्रकट होता है दुनिया के सामने और एक नई चीज, एक नया धर्म, एक नई व्यवस्था खड़ी करता है और वो सब जगत पूजनीय हो जाता है। उसके लिए त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा। ऐसे ही आप जान बचाने के लिए यहां वहां पड़े रहो, जाते रहो। क्या कहां जाएं, क्या करें, वहां चले गए, वहां रह लिए, वहां चले गए, वहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। रोटी खा के जी रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। एक रात निकल गई, दिन निकल गया, नहा लिए धो लिए खा लिया, नहा लिए धो लिए खा लिया। क्या है ये? कभी यश नहीं आएगा इससे। यश तभी आएगा जब हम शास्त्र चिन्हों पर चलेंगे, गुरु के चिन्ह पर चलेंगे तो यश आएगा। आप रहें गुरु के साथ में और चरित्र धारण करें बाहर का, तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। इससे अच्छा तो यह है कि हम गुरु के यहां नहीं जाएं, जहां हैं वहीं रहें, कम से कम सर्वनाश तो नहीं होगा। पर आप जिनकी छत्र छाया में रह करके संसार की छाया पालते हो तो आपका नाश होगा। मैं लिख के दे सकता हूं, आपके पहनने खाने के बांधे हो जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। ये विधान है विधि का, ये श्राप नहीं है साधु का। सब नष्ट हो जाता है। महाकाल की इस पावन कथा को श्रवण करने के बाद में भगवान शौनक जी सूत जी से कह रहे हैं कि भगवान शिव के इन दिव्य लीलाओं का, इन दिव्य कथाओं का श्रवण आप हमें निरंतर कराओ। अब हमें ऐसा लगता है कि भगवान शिव जी की ही भक्ति श्रेष्ठ करनी चाहिए। आप जो कथा सुनाते हैं उसे सुनकर के शिव जी के प्रति श्रद्धा बढ़ती चली जा रही है। तो भगवान सूत कहने लगे, महाकाल का ही एक दूसरा रूप है और वो रूप है नर्मदा के किनारे पर, और उस रूप का नाम है ओंकारेश्वर महादेव। हे शौनक जी, एक बार नारद जी घोर तपस्या करके, जब नारद जी ने कामदेव को भी बस में कर लिया, तब नारद मंद्याचल पर्वत पर गए, हिमालय गए और मद्राचल पर्वत पर जाकर के नारद जब पहुंचे तो मद्राचल ने वार्ता की, नारद से कहा, कस्यम आगते पूर्वः यथा दृश्यम न नारदम। अरे नारद जी, इतने दिनों के बाद आज आप आए हो, कहां छुप गए थे, कहां चले गए थे? अरे आप तो पर्वतों में रहने वाले, कहां चले गए थे महाराज? तो नारद जी ने कहा, मैं तपस्या करने गया था और मैं लंबे समय के बाद में काम को जीत कर लौटा हूं। तो मद्राचल पर्वत ने बड़ी खिन्नता प्रकट की। मद्राचल को ऐसा लगा कि नारद ने मुझे छोटा समझ लिया है, इसीलिए नारद जो है मुझे छोड़कर अन्यत्र तपस्या करने चला गया। अरे नारद जी, जो तपस्या तुम करके आए हो वो मद्राचल पर्वत पर कर सकते थे, मुझसे बड़ा कौन मिल गया जो वहां गए थे आप दूसरे पर्वतों पर। तो नारद जी को लगा कि मद्राचल पर्वत को घमंड हो गया है,
अभिमान हो गया है। क्यों? मद्राचल पर्वत ने अपने अलावा कभी किसी को देखा नहीं, इसीलिए अपने से बड़ा कोई दिखाई देता नहीं। तब नारद जी ने कहा, महाराज आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतने बड़े हैं, आपको छोड़ के मैं कहीं गया तो आपका अपमान हो गया, तो आप ऐसा ना समझिए, आपसे बड़ा तो आपके बगल में ही मेरू पर्वत है, आपने कभी देखा ही नहीं दूसरों को। जो आदमी अपने आप को ही बड़ा मान के घूमता है वो हमेशा धोखा खाता है और हमेशा मुंह की खाता है, हमेशा गलती करता है। जो किसी के कंपेयर में अपने आप को बड़ा मानता है वो आदमी महा गलती कर रहा है, महाज्ञान है। उसे ज्ञान की एक कौड़ी भी पता नहीं है कि जीवन क्या है और हम क्या सोच रहे हैं। आज मद्राचल पर्वत ने जब अज्ञान दिखाया तो नारद ने ज्ञान देकर कहा, अरे तनक पड़ोस में ही झांक के देख लो, तुमसे कई ऊंचा है मेरुगिरी, बादलों से टच है, बादलों से, और आपको लगता है तुम बड़े हो। नारद जी ने आंख खोल दी। नारद जी के विचार सुनकर के मद्राचल पर्वत नाराज नहीं हुआ। नारद जी ने जब आईना दिखाया तो आईने में देख लिया नारद का। मद्राचल पर्वत ने ये देख लिया कि मैं छोटा हूं और मुझसे बड़ा भी कोई और है, तो चिढ़ने की जगह, गुस्सा होने की जगह उपदेश को उन्होंने अपने जीवन में धारण किया और ये निश्चय किया कि जब तक मैं मेरुगिरी से बड़ा नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं अब लौट के आने वाला नहीं हूं। जहां नारद गए मैं वहीं जाकर के अब साधना करूंगा। तो आज उस परम पावनी तपस्विनी ब्रह्मचारिणी नर्मदा जी के चरणों में आकर के मद्राचल पर्वत जो है भगवान शिव का ध्यान करने लगे। भगवान शिव का ध्यान कैसे किया है मद्राचल पर्वत ने? गूढ़ ध्यान किया है। सभी भगवान शिव का ध्यान करते हैं प्रणव अक्षर से। मद्राचल परमात्मा का ध्यान करते हैं दीर्घ स्वर ओम से। हजारों वर्षों तक मद्राचल पर्वत इस मंत्र का गुंजायन करते रहे। नर्मदा जी वहां पश्चिम दिशा में मोड़ रही हैं, वहां पर आकर शिवजी ने यानी महाकाल भगवान वहां पहुंचे, मद्राचल पर्वत को दर्शन दिया और मद्राचल पर्वत को दर्शन देकर के यश दिया, कीर्ति दी। भजन से प्रसन्न होकर कहा, अरे मद्राचल आज मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया। तुमसे आकार में चाहे मेरू और हिमालय पर्वत बड़े होंगे, पर आज के बाद में सारी दुनिया उनसे ज्यादा तुम्हें पूजेगी, तुम्हारा ध्यान करेगी, तुम्हारा दर्शन करेगी और तुम्हारे शरीर के अंगों के किनारे बैठ करके बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान करेंगे। आज तुमने इतना तप करके प्रसन्न कर दिया है मुझे, बोलो क्या वर चाहिए? तो कहा, हे शिव वर देना चाहते हो तो मुझे भक्ति का वर दे दो। अब मुझे बड़ा नहीं होना है, मुझे केवल आपका भक्त रहना है। और हे परमात्मा आप यहीं स्थापित हो जाओ नर्मदा के पावन जल में। यहाँ जो भी आकर कोई ध्यान करेगा, संध्या करेगा, उसे तत्काल ध्यान लग जाए और उसे फल प्राप्त हो भक्ति का, आप ऐसा वर दो। तभी महाकाल नर्मदा जी के उस पावन तट पर ओमकार के रूप में सफेद रंग में प्रकट हो गए और नर्मदा के उस पावन जल में ही भगवान हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में, उपलिंग के रूप में स्थापित हो गए। मद्राचल की भक्ति से ओमकार का जन्म हुआ, अवतरण हुआ। अब मैंने जो कहा था 2 घंटे पहले उस पे लौट आओ। मैंने कहा
भगवान की अगर कहीं भी पूजा हो रही है तो वो इसलिए हो रही है कि वहां पूजने के लिए किसी भगत ने भगवान को मजबूर कर दिया है, तब भगवान पूज रहे हैं। ये भी जगह वही हरिद्वार, यहां भी मजबूर कर दिया सप्तऋषियों ने भगवान को आने के लिए। माता सती ने मजबूर कर दिया शंकर को आने के लिए। ये वो जगह है, ये दक्ष राजा की जगह है, सती माता की जगह है। भागीरथ गंगा लेकर जब आए तो यहीं आके उतारी उन्होंने। यहीं अपने पितरों को स्नान कराया। कुल मिलाकर कथा से एक ही ज्ञान मिल रहा है कि भक्ति चाहिए, भक्ति से सब प्राप्त होता है। और भक्ति में वो शक्ति है कि भक्ति पुजवा देती है परमात्मा को, जगह को, स्थान को। महाकाल का ही अवतार ओंकारेश्वर महादेव हैं, पर उनको पुकारने में, उन्हें प्रकट करने में मद्राचल पर्वत का, नारद मुनि का श्रेष्ठ हाथ है। और एक और बात आप सुनते होंगे, अनुसुईया माता की जब कथा सुनते हैं तो नारद की कथा तो समझ में आती है। नारद नर्मदा जी के परम भक्त है महाराज, इसीलिए नारद ने तपस्या की ही नर्मदा के तट पर। विस्तृत तपस्या के लिए नर्मदा का जल उत्तम और श्रेष्ठ माना गया है। दीर्घजीवी रहने के लिए गंगा का जल श्रेष्ठ माना गया है। गंगा का जल पीने से व्यक्ति दीर्घजीवी, लंबी आयु प्राप्त हो जाती है उसको। जीवन में कभी आपने बोर का पानी न पिया हो, केवल गंगा जल पिया हो, तो लंबी आयु, लंबा जिएंगे, 100, 200, 500 साल भी जी सकते हैं। गंगा के सहारे हजारों वर्ष जी लिए लोग। और हम भूगोल में सुनते रहते हैं, डिस्कवरी चैनल पर बताते हैं, हमने देखा हुआ है कि कैलाश के नजदीक अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां 300 साल तो नॉर्मल जिंदगी लोग जीते हैं, क्योंकि झरने का पानी पीते हैं और वहीं के खेतों का नेचुरल सब्जियां खाते हैं, वहीं के अन्न खाते हैं बिना यूरिया के। इतने वर्षों की उम्र तो कलयुग में आज भी भारत में है। तो कितना प्रभावशाली जल है गंगा मैया का, पर्वत का, हिमालय का, पर वो हमें प्राप्त कहाँ है। हम तो दुर्भाग्यशाली हैं, 8, 10 दिन, 9 दिन आए हैं, इस समय पानी पीने के लायक नहीं है। मिट्टी कुट्टी गदीला पानी आ रहा है, जब पीने के लायक हो जाएगा तब तक हम सब लोग वहीं पहुंच जाएंगे। कहाँ? तालाब के पानी पर। 80% जनता तालाब का पानी पीती है। बांध का पानी, धरण का पानी, डैम का पानी, और बड़े बड़े केमिकल आते उस पानी में मिला मिला के शुद्धि के नाम पर, जो तुम्हारे लीवर को खाए जा रहे हैं, तुम्हारे अंदर के सब किडनियों को खाए जा रहे हैं। इसलिए कोशिश करो कि पानी कुआं का ही पियो, जितना हो सके उतना। और यात्रा जब करते हो तब पानी ऐसा पियो जो एक रूप हो। उस समय फिल्टर विल्टर का पानी पियो। यात्रा जगह जगह जाना है, जगह जगह मिलना है, हर घर बदलना है, तो फिर एक पानी पियो, तो लंबे समय तक आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। पानी बदलने से स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। ओंकारेश्वर की महिमा बताई सूत जी ने सौनक जी को। नर्मदा के उस ओंकारेश्वर में जाकर के जो हफ्ते 2 हफ्ते ध्यान करते हैं, उन्हें वर्षों वर्षों का ध्यान फल प्राप्त हो जाता है। उनकी इतनी जल्दी भक्ति बढ़ती है, उनकी साधना, उनका मन चित्त
पवित्र और निर्मल होकर जल्दी शिव में लगता है, जल्दी नारायण में लगता है, जल्दी नर्मदा जी में लग जाता है। तो जगह की भी बड़ी महिमा है भजन करने में। एक भजन आप कमरे में करो, एक भजन आप हॉल में करो, एक भजन आप गार्डन में करो, एक भजन आप एकांत में जाकर के किसी पर्वत पर करो जहां कोई न हो। सब जगह अलग दिखेगा भजन का परिणाम, अलग दिखेगा प्रभाव भजन का। तो जगह की महिमा जरूर है भजन में बंधु हो। हवा की महिमा जरूर है भजन में। आप कैसी हवा में जीवन जी रहे हैं उस पे भजन निर्भर करता है। हाँ? शहर की हवा पानी अच्छा नहीं है बंधुओं, ये ध्यान कर लो। शहर का हवा पानी दोनों ही खराब है। शहर का वातावरण संस्कार भी खराब हो गए हैं, वहां भजन कैसे होगा? और सारा भारत तो शहर में ही है, भजन कहां हो, कैसे हो? इसीलिए हमारे पूर्व ऋषि कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा में कथा आती है कि महाभारत में नारद जी आकर के पांचों पांडवों सहित द्रौपदी को हिमालय की ओर लेके गए नारद जी, क्योंकि नारद जी पांडवों का हित चाहते थे। उन्हें लेने के लिए विदुर जी ने भेजा, कृष्ण जी ने भेजा। नारद आए और हिमालय लेकर गए, कहा ये अब तुम्हारे लायक नहीं रही दुनिया, अब तुम हिमालय जाकर के अपने जीवन का कल्याण करो, ये दुनिया तुम्हारे लायक नहीं है। आप सबको भी मैं कह रहा हूं, दुनिया हमारे लायक नहीं है। कब? जब हमारा शरीर ढलने लगता है तब। बूढ़े लोगों के लिए दुनिया बनाई नहीं है भगवान ने, यह ध्यान करना है। दुनिया बनाई है भगवान ने किन के लिए? जवानों के लिए। बोलो, आज तक तुमने 90 साल के आदमी को कभी ब्याह होते देखा? नौकरी लगते देखती? कोई 90 साल का देखा आदमी मिलिट्री में भर्ती देख के और लग गया हो? है नहीं। तो इसका मतलब दुनिया किसके लिए बनाई है भगवान ने? नौजवानों के लिए बनाई है। तो कल मैंने कहा, आज फिर कह रहा हूं, मन लग रहा है तो बैठिए, बुला रहे हैं पंडित जी आपको। हाँ हाँ जाइए, काम होगा तो कोई बात नहीं है। साधुओं को विदा कर दो मैडम। बोली सतगुरुदेव भगवान। समद्वेषां निरंतर युक्तम, समद्वेषां निर्युक्त युक्तम, समद्वेषां तभवतो प्रियाः, समद्वेषां समापन्नम, समद्वेषां च मह्यं कृतः। सद्गुरु भगवान श्री सूत जी ने सौनक जी को अनन्य कथाओं का दर्शन कराते हुए आज महाकाल और ओंकारेश्वर की परम पावनी कथा का दर्शन कराया। इन दोनों कथाओं की महिमा भी बताई, इनका महत्व भी बताया, और कुल मिलाकर के एक ही वचन आगे आ रहा है, और वो वचन क्या है? सूरदास वाला वचन बोलो। अब याद हो गया होगा तुमको, याद हो गया हो, बोलो ना। अरे बजमारो भूल गए। राम नाम चित धर तो, तेरो अगलो तेरो पिछलो जन्म समर्थो सुधर तो। चलिए, जब ये इतनी बात बार बार समझाई जा रही है तो अग्र हो करके अब आप शिव जी के इन कथाओं का भी पुण्य लाभ प्राप्त कर लीजिए। ये जीवन है कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया पुड़िया, कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई ये जीवन 2
सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। दो दिन का प्यारे दो दिन का। दो दिन का प्यारे दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ओम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन हो ऊपर लिखा हुआ है पूरा प्रवचन दो। मेरा व्याख्यान ही ऐसा है, एक लाइन पकड़ के चलता है। दो दिन का प्यारे दो दिन का। दो दिन का प्यारे दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ओम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है लकड़ी की नैया। यह जीवन है लकड़ी की नैया। लकड़ी की नैया प्यारे लकड़ी की नैया लकड़ी की नैया प्यारे लकड़ी की नैया। ये जीवन है लकड़ी की नैया। ये अवर पड़े डूब जाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। और पड़े डूब जाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। जीवन है माटी का खिलौना, माटी का खिलौना प्यारे माटी का खिलौना, माटी का खिलौना प्यारे माटी का खिलौना। पानी पड़े गल जाए
बगीचा, ये जीवन फूलों का बगीचा, ये जीवन फूलों का बगीचा, ये जीवन फूलों का बगीचा। धूप पड़े मुरझाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ओम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। जीवन 2 दिन का, जीवन 2 दिन का। सच्चे दरबार की जय, शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव।